हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल होता था 8 पैसेंजर्स। ये एक फैमिली का चैनल था जो व्लॉगिंग करते थे। ये चैनल एक औरत रूबी ने शुरू किया था 2015 में। देखते ही देखते इस चैनल पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। रूबी अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ वीडियोस बनाती थी, यानी ये एक नॉर्मल सा चैनल था। लेकिन जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं। रूबी का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ये औरत कई दफा जबरदस्ती अपने बच्चों को व्लॉग्स में ला रही है। एक दफा रूबी ने अपनी वीडियो में बताया कि इसकी 6 साल की बच्ची अपना लंच पैक करना भूल गई और अब सजा के तौर पर ये स्कूल में भूखी रहेगी। इसने यहाँ तक कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को स्कूल में कोई खाना नहीं देगा। मतलब एक 6 साल की बच्ची के साथ इतनी ज्यादा सख्ती। कभी ये औरत अपने बच्चों को सजा के तौर पर पुशअप्स लगवा रही होती थी और कभी कुछ और। लोग इसी चीज पर इसकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर इस पर तनकीद करना शुरू हो गए। रूबी ये बात समझ गई और अब इसने अपनी फैमिली को वीडियोस में दिखाना कम कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी ये कहानी बाकी थी। 2022 में रूबी की बहन जोडी भी इनके साथ रहने लगी और ये रूबी के कान भरने लगी कि बच्चों पर और भी सख्ती करो। दोस्तों, रूबी अब अपने बच्चों को टॉर्चर करना शुरू हो गई। जैसा कि ये अपने बच्चों से शदीद गर्मी में घर के बाहर काम करवाती थी और तभी इन बच्चों को खाना और पानी मिलता था। सजा के तौर पर बच्चों को कई कई घंटे बारिश में खड़े रखना और कई दिनों तक बच्चों को खाना ना देना। इसका शौहर भी इससे तंग आकर घर छोड़कर चला गया। लेकिन अब रूबी की कहानी खत्म होने वाली थी। दोस्तों, पिछले साल रूबी का 12 साल का बेटा घर से भाग गया। ये अपने पड़ोसी के घर गया और उससे मदद मांगने लगा कि इसको पुलिस स्टेशन जाना है। इस बच्चे की हालत बहुत खराब थी, इसके जिस्म पर चोट के निशान भी थे। उस पड़ोसी ने इसकी मदद की और पुलिस को इत्तला कर दी। दोस्तों, रूबी और इसकी बहन जोडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यूट्यूब ने इनका फैमिली व्लॉग्स का चैनल बंद कर दिया। यूट्यूब के कानून ऐसी वीडियोस और चैनल्स के मुतालिक बहुत सख्त होते हैं। दोस्तों, फरवरी 2009 में अमेरिका में यूट्यूब पर एक चैनल बनाया गया। इसका नाम कैच मी किलर था। लेकिन ये कोई मामूली चैनल नहीं था। ये चैनल एक आदमी चला रहा था जिसने अपना चेहरा ब्लर किया होता था। इसने अपनी आवाज भी चेंज की हुई होती थी। दोस्तों, इस आदमी का दावा था कि ये एक सीरियल किलर है जो 16 औरतों को कत्ल कर चुका है। इसने अपनी वीडियोस में बताया कि इन औरतों को कत्ल करने के बाद इसने इनकी लाशों को छुपा दिया है। इस आदमी ने अपनी वीडियोस में कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई इन 16 लाशों को ढूंढ कर दिखाए। इसने कहा कि ये हर हफ्ते अपनी वीडियो में इन लाशों के हवाले से एक क्लू दिया करेगा। इसने ये भी कहा कि पुलिस मुझे कभी पकड़ नहीं सकती। दोस्तों, इसके बाद ये अपनी वीडियोस में इन औरतों के मुतालिक क्लूज देना शुरू हो गया। जैसा कि इसने एक औरत टारा ग्रिनस्टेड के मुतालिक क्लू दिया कि इसने ही टारा को कत्ल किया है। टारा 2005 में गायब हो गई थी। जाहिर सी बात है कि ये वीडियोस पुलिस तक पहुंच चुकी थीं और अब पुलिस इस यूट्यूबर को ढूंढना शुरू हो गई। ये यूट्यूब चैनल अमेरिका के शहर फ्लोरिडा के एक घर से चल रहा था। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो ये वीडियोस बना रहा था। इस आदमी का नाम एंड्रयू स्कॉट था। लेकिन क्या ये वाकई में एक सीरियल किलर था? दोस्तों, ये आदमी कोई सीरियल किलर नहीं था। इसने पुलिस को बताया कि इसकी सारी वीडियोस झूठ थीं। ये सिर्फ मशहूर होना चाहता था। बहरहाल, इस आदमी को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया और इसका चैनल यानी कैच मी किलर उसको यूट्यूब ने बैन कर दिया था। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक YouTube चैनल आई एम जे स्टेशन की। एक बहुत बड़ा चैनल जिसके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। ये चैनल एक आदमी जेसन ईथियर का था। ये चैनल YouTube ने बंद कर दिया था। लेकिन क्यों? ये कहानी भी बहुत अजीब है। दोस्तों, जेसन ने 2015 में YouTube पर वीडियोस पोस्ट करना शुरू की। देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स मिलियंस में हो गए। इसने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की थी 3 AM चैलेंज की, जिसमें यह दावा करता था कि ये मरे हुए लोगों से
बात कर सकता है, जैसा कि वो मशहूर सेलिब्रिटीज जो रिसेंटली मर गए थे। जेसन अपनी वीडियोस में उनकी रूह से बात करने का दावा करता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी वीडियोस की वजह से ही ये आदमी पॉपुलर होना शुरू हो गया। लेकिन ये आदमी अब ऐसी झूठी वीडियोस को बहुत आगे लेकर जाने वाला था। दोस्तों, जनवरी 2020 में जेसन ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने लोगों को बताया कि इसकी मंगेतर एलेक्सिया मर चुकी है। एलेक्सिया इसकी वीडियोस में भी आती थी। जेसन ने बताया कि एलेक्सिया की गाड़ी का कनाडा के शहर टोरंटो में एक्सीडेंट हो गया था और अब ये इस दुनिया में नहीं है। लोग ये खबर जानकर शॉक्ड हो गए थे। जेसन ने उसी वक्त एक नया चैनल बनाया और लोगों से कहा कि मरने से पहले एलेक्सिया की ख्वाहिश थी कि इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। दोस्तों, असल में यह आदमी अपनी मंगेतर की मौत की झूठी खबर फैलाकर इस नए चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रहा था। एलेक्सिया जिंदा थी, मरी नहीं थी, लेकिन बहुत जल्द ये आदमी पकड़ा गया। दोस्तों, लोग पहले ही इसके झूठ से तंग आ चुके थे। बहुत से यूट्यूबर्स को शक भी था कि जेसन झूठ बोल रहा है। इसी दौरान एक YouTube चैनल पर इसका ये ड्रामा एक्सपोज हो गया, जब एक YouTube वीडियो में एक यूट्यूबर ने कनाडा के शहर टोरंटो में पुलिस को फोन किया और पूछा कि उस दिन किसी लड़की एलेक्सिया की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। पुलिस ने इसको बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी ये साफ था कि जेसन एक बहुत बड़ा झूठा था। दोस्तों, इसी दौरान इसकी मंगेतर एलेक्सिया भी सामने आ गई और इसने बताया कि ये लोग सिर्फ प्रैंक कर रहे थे और ये जिंदा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यूट्यूब ने जेसन के दोनों चैनल्स टर्मिनेट कर दिए, यानी बंद कर दिए। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।